नमस्कार, TNN 24 में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। मैं बात करूंगा बंटी भाऊ शेड़के से, जो मध्य नागपुर से इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस से, और वो कांग्रेस के जुझारू नेता, कार्यकर्ता, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम बात करेंगे 2019 नागपुर विधानसभा को लेकर बहुत ही कम वोटों से बंटी भाऊ शेड़कों की सीट गिरी है। तो आइए हम विश्लेषण करते हैं कि किस वजह से वो सीट गिरी है, क्या कारण है और क्यों MIM पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि MIM की वजह से सीट गिरी है। इस तरीके का पूरा विश्लेषण हम करेंगे बंटी भाऊ शेड़के के साथ। बंटी भाऊ, TNN 24 में आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी, आपने जिस प्रकार से भी कहा कि सभी लोग जो है MIM के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि MIM की वजह से ये सीट गिरी है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। MIM एक स्वतंत्र पार्टी है, ये खुद की उनकी एक पार्टी है, और पार्टी रहने के बाद में सभी को आज जो है एक लोकतंत्र ने एक अधिकार दिया हुआ है कि आप जो है आप अपना चुनाव लड़ सकते हो, और आप अपनी जो भी आपकी मांगे होगी, आपकी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए आप अपनी जनता की हक की लड़ाई के लिए जो है आप चुनाव लड़ सकते हो। और ये MIM की वजह से हमारी ये सीट गिरी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो सीट जो थोड़े बहुत वोटों से हम लोग रह गए कि लोकसभा के चुनाव में हमने देखा था कि मध्य नागपुर 55 विधानसभा में जो है करीब 26 से 27 हज़ार मतदाता यह गायब थे। जो कोर हार्टेड जो कांग्रेस के जो वोटर्स है, वो वोटर जो हर समाज के 26 हज़ार जो मतदाता, ये मतदान सूची से गायब थे। जिनके पास में समझ लीजिए मतदान कार्ड है, लेकिन मतदान कार्ड रहने के बाद में मतदान सूची से, मतदान यादी से उनके नाम ही गायब थे। और 11 अप्रैल के बाद में 14 अप्रैल से हमने काम शुरू किया था। 14 अप्रैल से काम शुरू करने के बाद में नए मतदाता और जो मतदाता के नाम गायब थे, ऐसी मतदाताओं के करीब 12,500 नाम जोड़ने का काम अगर युवक कांग्रेस के माध्यम से मेरे साथियों ने सभी ने किया था। कहीं न कहीं पर हमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक कहाँ हुई, जहां आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बंटी शेड़के बिल्कुल इस बार आमदार बन नहीं तय है, क्योंकि आपका वर्क जो है बहुत काफ़ी हार्ड वर्क है आपका, और आपने सही में गरीबों के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप दौड़ते रहें और जनता की पूरी सेवा में समर्पित रहे। तो कहीं ना कहीं ये जनता को यही लग रहा था, पूरे नागपुर को यही लग रहा था कि बंटी शेड़के इस बार आमदार बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन कहाँ चूक हुई, वही जनता जो है जानना चाहती है। नहीं, चूक कहीं पर नहीं हुई। और रही बात तो हार जीत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हार कर भी हम जीत चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी मैं आभार पदयात्रा कर रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट लगते ही दूसरे ही दिन जो है प्रभा घाट के मोमिनपुरा क्षेत्र से मैंने आभार यात्रा हमारी शुरू की, कि जिस प्रकार से जो है वहाँ पर एक 72,000 जो मतदाताओं ने मुझे जो उनका जो आशीर्वाद जो दिया है, उनके चरण स्पर्श कर फिर से मैं उनका आभार व्यक्त करने वहाँ पर जब जा रहा हूँ, तो हज़ारों लोग रो रहे, और हज़ारों जो सम्मानीय जो नागरिक है, सम्मानीय जो मतदाता है, जो सभी जाति के, वो सभी लोग जो रो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग हारे हुए करके। ये आमदार खासदार आने वाले समय में उससे भी बड़ी जो भी पद रहते होंगे, वो आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से हम वो मुकाम पालेंगे। लेकिन आज जो जनता के दिल में जो हमने जगह बनाई हुई है, और जनता आज एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए जो रो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। और रही बात चूक की, चूक हमारी कहीं पर नहीं हुई है। चूक, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि चूक जो है चुनाव आयोग पूरी की पूरी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यह चुनाव आयोग काम करता है। और यह चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव में यह 26,000 जो कांग्रेसी मतदाता जो है, सभी समाज के सभी वर्ग के जो मतदाता है, ये मतदाताओं को गायब करने का काम चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दबाव में किया था। और 26,000 जो मतदाता गायब थे, मैं कहीं ना कहीं पर मानता हूँ बस वो उनका जो षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ जो था, वो षड्यंत्र में कहीं ना कहीं पर हम फंसे नहीं। हमने वहाँ से निकलने की भी कोशिश की, और बहुत से पैमाने में हम लोग निकले भी। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है चुनाव आयोग के ही वजह से जो है ये जो चुनाव था, ये चुनाव हमारा ये रह गया। आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की या शिवसेना की? क्या इनका अभी जो है ये सब चीज़ें जो आपको पता है कि पिछले 6-8 दिनों में क्या शुरू है क्या नहीं शुरू है, तो और कहीं ना कहीं पर जो है सिर्फ दबाव की राजनीति हो रही है। और आपको मुझसे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से पता है कि सारे के सारे सूत्र है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हाथ में हैं। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो भी सोचेगी उनकी सरकार बनेगी। नहीं, वो तो कांग्रेस सोचेगी उनकी सरकार बनेगी। अभी राज ठाकरे ने साफ तौर पे कह दिया कि 50-50, 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बीजेपी रहेंगी। तो इसमें आपको क्या लगता है? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और मैं मध्य नागपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने मुझे 72,000 वोट देके मुझे जो आशीर्वाद दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आज इस जगह पर मैं सिर्फ अपने मध्य नागपुर के सम्मानीय मतदाताओं की यहाँ पर बात करूँ, उन्होंने दिए हुए आशीर्वाद की मैं यहाँ पर बात करूँ, और आपके माध्यम से फिर से एक बार उनका मैं आभार प्रकट करूँ। और सिर्फ उन्हीं की सेवा मुझे आने वाले 5 सालों में करनी है। और ये ऊंची लेवल की जो राजनीति है, और ऊंचे लेवल के जो भी ये आने वाले 5 साल के बाद में मैं आपके साथ में रूबरू होकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में बंटी भाऊ शेड़के, जिन्होंने बिल्कुल काफ़ी कम वोटों से ही ये गिरे हैं, वरना ये आज आमदार होते।
इनके साथ पूरी नागपुर की जनता इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भाऊ शेड़के जो आपने TNN 24 न्यूज़ से बात किया है उसके लिए धन्यवाद। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।